हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं राइटर मृत्युंजय बाबू आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो ये साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप एक अच्छा गाना तैयार करके और अच्छा से रियाज करके अच्छा से गा पाएँ और अच्छा आपको लेवल मिल पाए और व्यूज़ भी आपको काफ़ी अच्छे आ पाए। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हमने तैयार किया है और काफ़ी नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाली है, खासकर नए सिंगर भाइयों के लिए। तो ये वीडियो फुल देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छा से एक गाना को गा पाएँ और अच्छा से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाने से जुड़ी कोई भी जानकारी और नए मुखड़े और गाने लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाने से जो रिलेटेड मतलब जो जैसे हम गाना गाते हैं उससे रिलेटेड जो पहला हमारा टिप्स आता है वो है गाना को अच्छा से तैयार करना, मतलब कि अच्छा से याद करना। यानी कि जो चीज़ हमारे दिमाग में रहता है और जो चीज़ हम देख के करते हैं उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ज़मीन आसमान तक का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रख के गाना गाना होता है। जैसे कि मान लो आप कोई चीज़ देख के कर रहे हो और कोई बंदा उसको याद कर लिया है और उसके बाद वो कर रहा है, तो उसमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो देखिए दोस्तों, देख के गाने में और याद करके गाने में नए सिंगर को इससे काफ़ी नॉलेज और काफ़ी हेल्प होता है कि आप अगर याद कर रहे हुए हैं, गाने को याद किए हुए हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा से उस गाने को स्टूडियो में आप गा पाएंगे और काफ़ी अच्छे से अपने फीलिंग्स को रख पाएंगे स्टूडियो में। तो देखिए दोस्तों, जब क्या होता है कि आप गाना गाते हैं तो आप याद पहले उसको अच्छा से याद कीजिए, अपने दिमाग में बिल्कुल से घुसाइए कि ये किस पोजीशन में लिखा हुआ है, किस फीलिंग के साथ लिखा हुआ है। तो वो फीलिंग आपको दिमाग में घुसानी है। जैसे कोई दर्द भरा गाना लिखा हुआ है तो उसी दर्द से आपको गाना है जिस दर्द में वो गाना लिखा हुआ है, तब आपको कुछ अच्छा सा पॉइंट्स मिल सकते हैं और कुछ अच्छा लेवल और नाम आप कमा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट और पॉइंट नंबर 2 पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 हमारा है कि हम गाना याद कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, गाना याद करने का एक तरीका है बहुत सिंपल सा। जैसे कि आप गाना को पहले रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके उसको हेडफोन में लगा के, कान में लगा के हेडफोन, और काफ़ी अच्छा से याद कीजिए, गाना की तरह की याद कीजिए। और आप इसको बिल्कुल अच्छा से याद करके और एक दो बार अपने घर पे गाएं, गा के देखिए कैसा आ रहा है। और इससे भी नहीं हो रहा तो जिस राइटर ने आपको गाना दिया है उस राइटर के पास भेजें और पूछे भैया क्या ये अच्छा आ रहा है या जो भी है। तो अच्छा आ रहा होगा तब उस गाने को आप पूरा रियाज करके तब जाके स्टूडियो में गाएं। जिससे क्या होगा कि अब अच्छा से आपको नॉलेज होगा, आपको सीख मिलेगी बहुत सारी और आप अच्छा से एक गाना को गा पाइएगा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे है दोस्तों, देखकर गाना को नहीं गाना चाहिए। मतलब कि अब पेज हम लेके स्टूडियो में गए हैं, स्टूडियो पे पेज ऐसे लगा लिए हैं और देख के गाना गा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप गाएंगे दूसरा लाइन चल जाएंगे तीसरे लाइन पे, तो ऐसा गलत होता है। आपको देख के गाना, यहाँ पे कोशिश करना है कि देख के हम नहीं गाए, क्योंकि मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया था कि जो चीज़ याद करके होता है और जो चीज़ हम देख के करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए दोस्तों हमको क्या करना है कि देख के गाना को नहीं गाना है, याद करके गाना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है और तब गाना है कि हाँ इस फीलिंग में ये गाना लिखा हुआ है तो हमको इसी फीलिंग में गाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नंबर आता है हमारा 4, जो कि फीलिंग के साथ गाना गाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में हम ये बात आपको बताएंगे कि फीलिंग के साथ में हमको गाना गाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई, अभी बताया था मैंने आपको, कोई सैड सॉन्ग है यानी दर्द भरा गीत है, तो ये सोचिए, मान लीजिए वो आपके ऊपर हुआ है, मान लो आपके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है जिसमें आप आकर वो गाना लिखे हैं, तो आप ये फील कीजिए कि ये गाना किस दर्द में लिखा हुआ है, तो उसी दर्द को व्यक्त करके वहाँ पे प्रकट करके और उस दर्द में आप गाना गाइएगा, तो वो गाना काफ़ी पॉपुलर हो सकता है और आपको कुछ अच्छा लेवल मिल सकता है। अब हमारा दोस्तों है यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, यानी कि पॉइंट नंबर 5 में ये बात है कि जिस पोजीशन में, यानी मैंने अभी बताया था जिस दर्द में या जिस फीलिंग के साथ वो गाना लिखा हुआ है
उसी फीलिंग के साथ आपको यहाँ पे ये गाना गाना है। तो क्या होगा कि देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई दर्द भरा गाना लिखा हुआ है, दर्द भरा गाना अगर आप गाते हैं तो ऐसे ही गा दीजिएगा जैसे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग गाया जाता है या ऐसा कुछ भी सॉन्ग गाया जाता है, तो उस प्रकार से गा दीजिएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से गाइए कि वो उस पोजीशन में, किस पोजीशन में वो बंदा होगा, क्या बीत रहा होगा उसके ऊपर, कैसा उसको महसूस हो रहा होगा, तब इस पोजीशन में आके इसको सोच के आप गाना गाइए तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 के तरफ। पॉइंट नंबर 6 में दोस्तों ये बात है हमारा कि गाना को कभी जल्दी जल्दी नहीं गाना चाहिए। ऐसा आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि हमको जल्दी जल्दी से इसको फिनिश कर देना है। मान लीजिए आप कहीं हड़बड़ी में जा रहे हैं और लगता है कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी से यहाँ जाना चाहिए, ये चीज़ आपको गाना गाने के समय नहीं करना है। आपको बिल्कुल शांति से और बिल्कुल अच्छा से प्यार से समझ के गाना ये गाना पड़ता है, तब जाके कहीं आप अच्छा से रियाज करते हैं और अच्छा से इतना सारा मेहनत करके आप गाना को एक अच्छा तरीके से गा पाएंगे। अब दोस्तों है हमारा पॉइंट नंबर 7। आप गाने को रियाज करते समय हड़बड़ाइए मत, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है और काफ़ी शांतिपूर्वक अपने दिमाग को अच्छा से शांत करके फीलिंग के हिसाब से गाना को रियाज करना है और अच्छा से गाना है। अब चलिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 के तरफ। पॉइंट नंबर 8 में दोस्तों लिखा हुआ है हमारे पास कि रिकॉर्डिंग होने से पहले हर सुबह रियाज करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है और सुबह में सबका माइंड एकदम क्लियर होता है सुबह 4 से 6 के बीच, यानी सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच आप बिल्कुल अच्छा से रियाज कर सकते हैं। उस टाइम इंसान का माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है और बिल्कुल क्लीन और क्लियर रहता है। तो उस टाइम में आप 4 से 6 के बीच 2 घंटा रियाज करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, गाना अगर आपने किसी राइटर से लिया है तो उस राइटर से आप पूछते रहिए, उसके टच में रहिए और उससे कांटेक्ट में रहिए कि गाना भैया ये किस प्रकार से लिखा हुआ है और हमको किस प्रकार से गाना है। तब जाके कहीं आपको या उससे कुछ ऐसा संबंध बनाइए जैसे कि रिलेशनशिप में रहिए या फिर मान लो फ्रेंडशिप की तरह रहिए। तो इस प्रकार से वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है और बता देगा आपको कि ये गाना किस प्रकार से, किस फीलिंग में लिखा हुआ है और किस फीलिंग से आपको गाना है। तो इस प्रकार से आप गाना गा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और गाना जब तक आपका रिकॉर्डिंग का डेट है उस डेट तक आपको हर सुबह 2 घंटा, मात्र 2 घंटा आपको हर सुबह रियाज करना है। क्या करना है? हर सुबह 2 घंटा रियाज करना है उसको अच्छा से, और रिकॉर्डिंग करके अपने राइटर के पास भेजना है और बोलना है कि ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर वो बोले कि हाँ सही लग रहा है, अब गाना गा सकते हो, तो आप 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लेकर और गाने को रियाज कीजिए। और मान लीजिए कि नया ट्रैक आप बनवाए हैं तो उस ट्रैक को म्यूजिक डायरेक्टर से अपने पास मंगवाइए और फ़ोन में या होम थिएटर है आपके घर में तो उस पर बजा करके अपने जो आपका गाना है उस गाने को उस ट्रैक पे रियाज कीजिए। ट्रैक पे रियाज करने से ये होगा कि आपको याद रहेगा कि इस बीट के साथ हमको ये शब्द बोलना है, तो आप स्टूडियो में बिल्कुल से नहीं घबराएंगे और अच्छा से गाना को गा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स गाने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कल दोस्तों हमारे चैनल पे एक बहुत ही प्यारा सा दर्द भरा जो कि माँ के ऊपर गाना मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा दर्द भरा माँ का दर्द एक होगा जो कि कल की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल से देखिएगा। और आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। नमस्कार, प्रणाम।